हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये इंटेंस ब्लू स्मोकी आई लुक। मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आते हैं फॉर इंटेंस आई लुक्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्मोकी आई एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वन। इसमें थोड़ा सा मैंने ग्लिटर भी यूज किया है एंड यू विल नो हाउ आई डिड इट। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मैं हूं परमजीत, एक प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट एंड आई पोस्ट ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट ऑन माय चैनल। तो अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, ड्रीपिंग, हेयर केयर इन सब में इंटरेस्ट है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो छोटे से बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे वीडियोस मिस नहीं होंगे। You can also follow me on Instagram to take a look at my professional work on my handle @ParamNC. Now let's get started. I will be beginning with the CTM routine before my makeup, so I have already cleansed and washed my face. Now I'm using the Perrine Aqua Restoration Tonic Mist and gently spraying it all over the face. आज का आई लुक इंटेंस टाइप का है, इसीलिए आज हम पहले आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। सो मैं पहले आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का ब्राउजिंग्स ब्राउ किट। Once I'm done filling the brows, I move on to create a base for the eye makeup using the Tarte Shape Tape Concealer in the shade Medium. I'm using a lighter shade compared to my skin tone in order for the eyeshadow to pop up and to show brighter. However, the shade should not be too light as it can start looking stark. क्योंकि आज हम इंटेंस ब्लू लुक क्रिएट कर रहे हैं, हमें एक ऐसा पैलेट चाहिए जिसमें ब्लू के सारे शेड्स हों। इसलिए आज मैं मॉर्फे का ये 35B आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास किसी एक पैलेट में इतने सारे शेड्स नहीं हैं तो आप 2 या 3 पैलेट्स के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइटेस्ट ब्लू कलर ले रही हूँ और उसे आईब्रोज के जस्ट नीचे क्रीज लाइन के ऊपर लगा रही हूँ और उसे नीचे की ओर ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इससे डार्कर शेड का ब्लू कलर ले रही हूँ और उसे क्रीज लाइन पर लगाकर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा डायमेंशन क्रिएट हो सके। आउटर वी पर मैं सेम कलर का एक एक्स्ट्रा लेयर लगा रही हूँ और उसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा डायमेंशन मिले। अब मैं डार्केस्ट ब्लू कलर लेकर आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ और उसे अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और इसे लिड पर भी लगा रही हूँ। इससे लिड का शेप और एनहांस हो जाता है। और एक्स्ट्रा डेप्थ क्रिएट करने के लिए आउटर कॉर्नर पर इसी कलर के एक्स्ट्रा लेयर्स लगा रही हूँ और उससे और डार्क कर रही हूँ। अब आईबॉल एरिया पर ब्लू शिमर कलर लगाकर इससे ब्राइटनेस ऐड कर रही हूँ। अब मैं डिलांसी का ग्लिटर पैलेट यूज कर रही हूँ और इसका थोड़ा सा ब्लू ग्लिटर लेकर आईबॉल एरिया पर धीरे से टैप करते हुए लगा रही हूँ। Now to brighten the inner corner of my eyes, I'm using the Chills 80 loose pigment from C2P Pro HD and blending it towards the blue shade. You can see that I have had a lot of fallout while creating this intense look, and that's normal. So now I'm going to clean it all up using a makeup remover before I begin the base. Fallout को क्लीन करने के बाद मैंने फॉल्स लैशेस भी लगा लिए हैं। क्योंकि ये इंटेंस लुक है तो लैशेस भी थोड़े हेवी ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने CS Essentials के केशा स्टाइल के लैशेस लगाए हैं। फेस क्लीन करने के बाद अब मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ यूजिंग दी सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजर जब तक अब्जॉर्ब हो रहा है तब तक हम आई क्रीम भी लगा लेते हैं। सो आई एम यूजिंग द इनिसफ्री जेजू ऑर्किड आई क्रीम। इसे मैं अंडर आई पर मसाज कर रही हूँ क्योंकि आई शेडो एंड मेकअप रिमूवर से अंडर आईज की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, सो इट नीड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा हाइड्रेशन एट दिस स्टेज। एंड
फाइनली लिप बाम के लिए मैंने लानेश का लिप स्लीपिंग मास्क यूज किया है। अब मैं मेकअप से पहले प्राइमर लगा लेती हूँ एंड आई एम यूजिंग द स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर टू क्रिएट अ स्मूथ कैनवस फॉर मेकअप एप्लीकेशन। The first step in makeup application for me is color correction. So I am using the MAC Studio Fix Concealer in the shade NW45 to color correct my under eye darkness and acne, scars and spots and any other discoloration on my face. Using a small brush, I am blending the outer edges of the concealer without moving the product. अब फाउंडेशन के लिए मैंने आज चूज किया है MAC का Studio Fix Fluid Foundation. This one is one of my favorites and the shade that I'm using is NC40. I'm using a foundation brush from Real Techniques to tap and push the product so that the corrector underneath doesn't move and the foundation blends and sets in place. Now to brighten up the face, I'm applying the Tarte Shape Tape Concealer in the shade Medium on my under eyes, bridge of nose, chin and forehead. I'm also doing light contouring using my Viseart Conceal and Correct palette. जब भी हम कोई ड्रामेटिक या इंटेंस आई लुक क्रिएट करते हैं तब हमें बेस भी थोड़ा सा हैवी रखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत थिक और केकी बेस लगाएं। हमें सिर्फ बैलेंस लुक के लिए एनहांसमेंट करनी होती है, विच यू कैन ईजिली डू यूजिंग जस्ट अ लाइट कॉन्टोर और ब्रॉन्जर। यहाँ आप देख सकते हैं मैं लाइट ब्राउन शेड का कॉन्टोर लगा रही हूँ जस्ट ऑन द हॉलोज ऑफ माई चीक, जॉ लाइन, हेयर लाइन एंड साइड्स ऑफ द नोज और ये शेड बहुत लाइट है, इट्स नॉट टू स्टार्क। नाउ लेट्स ब्लेंड द क्रीम प्रोडक्ट्स यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्लेंडर से सीमलेसली और जल्दी ब्लेंडिंग हो जाती है। फर्स्ट ब्लेंड द कॉन्टोर शेड एंड देन द लाइट शेड। अब मैं के ब्यूटी का लूज सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ इन द शेड लाटे एंड अपने बेस को सेट कर रही हूँ। अब मैं लोअर लैश लाइन पर अपना आई शैडो लगाकर आई मेकअप को कंप्लीट कर लूंगी। आउटर कॉर्नर पर मैंने डार्केस्ट ब्लू लगाया और उसे लाइट ब्लू शेड की हेल्प से अंदर की तरफ ब्लेंड कर दिया है। मस्कारा के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ पैक का वॉल्यूम लैश मस्कारा। Next, I'm using the Hoola bronzer from Benefit to enhance the cream contour. Whenever you do a cream contour underneath, the bronzer or powder contour has to be very light. You can notice कि थोड़े से ही पाउडर से contour enhance हो जाता है। Blush के लिए मैं Smashbox का blush palette यूज कर रही हूँ। Now I'm using the MAC Soft and Gentle highlighter on the high points of my cheek, bridge of the nose, and I also applied a hint of it just below my eyebrows. अब लिपस्टिक के लिए मैं MAC की वेलवेट टेडी लिपस्टिक यूज कर रही हूँ और इसके साथ मैं कलर बार की चॉकलेट ब्राउन लिप लाइनर भी यूज कर रही हूँ और दोनों को मैं लगाकर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक ओम्ब्रे लिप इफेक्ट क्रिएट हो। Finally, I'm using Smashbox Gloss Angels lip gloss on the top of my lipstick. And that's the finished look. I hope you enjoyed watching this video. अगर आपको ये इंटेंस ब्लू लुक पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये लुक ट्राई करें तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई हैंडल @paramnc. I will be also eagerly waiting for your comments and suggestions. Thank you for watching this video. मैं मिलूंगी एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.